ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी दैवी राजधानी स्थापन करनी है। प्रश्न है, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? उत्तर है, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि यह वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब यह पुरानी दुनिया विनाश होनी है। बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। तुम्हें आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप समझा रहे हैं, ऊंचते ऊंच है भगवान। फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है यह भी जानते हो। दो सेनाएं हैं, वह है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वह हद के, तुम बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी हैं, जनरल भी हैं, लेफ्टिनेंट भी हैं। बच्चे जानते हैं, हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा यह पाठ बजता है। दूसरी पॉइंट, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना। तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं, आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। यह भी जानते हो, महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। तीसरी पॉइंट, बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। यह है रूहानी सेवा। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो यह भी समझते नहीं हैं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं। चौथी पॉइंट, बाकी सब है भक्ति मार्ग के। संगम युगी सिर्फ तुम हो। यह लक्ष्मी नारायण एम ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें। जो होकर जाते हैं उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं, जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं। फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। पांचवी पॉइंट, तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। सुख धाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं, पावन बनो। पति तो सभी है ना, तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनको आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाएं, गरीबों को कैसे मैसेज दें। बाप तो कल्प पहले मिसल आया है। छठी पॉइंट, जो देवी देवता धर्म के नहीं है वह नहीं समझेंगे। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। तुम जानते हो हमारा धनी है, इसलिए तुम्हें न तो विकार में जाना है न लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंच है, वह शूद्र धर्म के, तुम ब्राह्मण धर्म के। तुम चोटी, वह पैर। चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार। इन आँखों से न देखने के कारण विराट रूप में चोटी और शिव बाबा को दिखाते नहीं हैं, सिर्फ कहते हैं देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सातवीं पॉइंट, जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी बहुत महिमा है।
यह भी 7 रोज कोई सुने तब बुद्धि में बैठे। कहते हैं फुर्सत नहीं, अरे आधा कल्प पुकारते आए हो। अब वह प्रैक्टिकल में आया हुआ है, बाप को आना ही है अंत में। यह भी तुम ब्राह्मण जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ। माशूक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे, जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं। 8वीं पॉइंट, बाबा कहते हैं हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो। बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, तुम दूसरों को देते हो। भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। कितना ऊंचा कार्य है। तुम गुप्त सेना हो, किसको भी पता नहीं है। तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। 9वीं पॉइंट, अब बाप कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण तो कह न सके, वह तो प्रिंस था। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। आधा आधा है ना, लाखों वर्ष की बात हो फिर आधा आधा तो हो न सके। लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होने चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना। 10वीं पॉइंट, अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। 1 रुपया 21 जन्मों के लिए जमा करना, यह है गुप्त। गरीब का 1 रुपया साहूकार का 1000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास है ही थोड़ा तो क्या कर सकते हैं, हिसाब है ना। व्यापारी लोग धर्मायु निकालते हैं, अब क्या करना चाहिए, बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्म के लिए देते हैं। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो यह दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएंगे। 11वीं पॉइंट, आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी, सच्ची चीज तो मिलती नहीं। बाप के लिए भी ठगी, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाप जानते हैं कौन कैसे पढ़ते और फिर पढ़ाते हैं, क्या पद पाएंगे। निश्चय है हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है हम क्राउन प्रिंस बने। वरदान है, हद की सर्व कामनाओं पर जीत प्राप्त करने वाले काम जीत जगत जीत भव। विस्तार है, काम विकार का अंश सर्व हद की कामनाएं हैं। कामना एक है वस्तुओं की, दूसरी है व्यक्ति द्वारा हद के प्राप्ति की, तीसरी है संबंध निभाने में, चौथी है सेवा भावना में। हद की कामना का भाव किसी भी व्यक्ति व वस्तु के प्रति विशेष आकर्षण होना, इच्छा नहीं है लेकिन यह अच्छा लगता है, यह भी काम विकार का अंश है। जब यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो तब कहेंगे काम जीत जगत जीत। स्लोगन है, दिल की महसूसता से दिलाराम बाप की आशीर्वाद लेने के अधिकारी बनो। अच्छा, ओम शांति।